हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप जो भी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड बेस पे 25 की जब की तैयारी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, बताइए। कोई व्यक्ति जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है लेंस की लंबाई का, लंबाई और आकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। लेंस की लंबाई व आकार देखकर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर जाना जा सकता है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27वां प्रश्न क्या देगा है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित, बताइए। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर है। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्लियर। असम आपका बिहू नृत्य है। उड़ीसा में आपका उड़ीसी नृत्य होता है। और मणिपुरी में आपका मणिपुरी नृत्य होता है। क्लियर सभी को। और कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, बताइए। एक्स रे, ठीक है। एक्स किरणों या तो एक्सरे की जो खोज है साथियों किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डब्ल्यू सी रॉट जेन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। एक्स किरणों की खोज आपकी डब्ल्यू सी रॉट जेन ने की थी। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य 10 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर होती है। इन किरणों का प्रयोग आपका चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 29 है। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी कि पत्तन है, बताइए। निम्न में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी कि पत्तन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विशाखापट्टनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। पूर्वी तट के अन्य प्रमुख बंदरगाह आपके कोलकाता है, पारादीप है, हल्दिया है, चेन्नई है, एन्नौर है, और तूतीकोरिन है, ठीक है। क्लियर है। और जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है विशाखापट्टनम भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा टोकोफेरॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का, ठीक है। और फिलोक्विनोन विटामिन के का, और रेटिनॉल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए, टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 31, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है, बताइए। संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है साथियों वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, याद रखिएगा। लैन आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन होता है आपका साथियों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है आपका साथियों वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 32, 32 नंबर, खाना पकाने का तेल जो होता है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, बताइए। खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन हाइड्रोजनी कलर के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोजनी कलर के द्वारा आपका खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में
बदला जाता है। क्लियर होगा इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, सी दिया गया, आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33 नंबर। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? बताइए। काफी संख्या में, ठीक है, काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे ही पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाती हो उत्तक संवर्धन तकनीक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाए उत्तक संवर्धन तकनीक से काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे ही पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 34 नंबर क्या दिया गया है? यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यथावत रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। यदि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो वह प्रत्येक टुकड़े पर ध्रुवीय शक्ति यथावत रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 35 बताइएगा राइट आंसर का। आगरा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ईस्वी पूछा जाएगा तो 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 36 37 नंबर 36 नंबर बताइएगा सर का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका आगा खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 30 दिसंबर 1906 को आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने, ठीक है, इनके नेतृत्व में ढाका में की गई थी। कहाँ पे? तो ढाका में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 37 नंबर क्या देगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में विश्व शांति और उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सुरक्षा परिषद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 38 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। क्या देगा? हाल ही में जारी एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उसको जो 21वां स्थान मिला था। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 39 नंबर क्या देगा? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है कौन सी? बताइए। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को आपका क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह परत जो है जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर। चलिए उत्तर दीजिए। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? बताइए। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में निम्न में से किस देश का प्राथमिक स्थान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रथम स्थान था। अगला क्वेश्चन आपका 41वां। भारतीय संसद का अर्थ क्या है? तो भारतीय संसद का अर्थ होता है साथियों भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है संसद में नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, या भारत का सर्वोच्च विधानीय निकाय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर दिया गया आपका निम्न में से किसमें जो है शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? शीशे की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा आपकी अधिक पाई जाती है साथियों उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सर को उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 43वां बताने की कोशिश करेंगे। सही, तो कोणार्क मंदिर स्थित है कहाँ पर? चलिए उत्तर दीजिए। कोणार्क मंदिर जो है कहाँ पर है? तो कोणार्क मंदिर जो है पुरी पुरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है
नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपका, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 44वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि बताइए। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन यह था कि वे समझते थे कि यह मात्र नहीं, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य आपके अंग्रेज थे, इसके वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 45वां। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46वां प्रश्न क्या देगा? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? बताइए। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आपकी ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर। शीशा है एक क्या? तो शीशा आपका एक क्या है? तो शीशा आपका एक आपका हो जाएगा साथियों, अतिशीतित द्रव्य पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शीशा आपका एक अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, यानी कि कांच। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है? बताइए। यूरेनियम अंततः जो है किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी कि हाँ समस्थानिक में जो बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, शीशा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः शीशा के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। ठीक है, शीशा के। क्लियर सबको? आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। क्या दिया गया है? निम्न में से किसे जो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एंजेला एंजेला मार्केल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। अगस्त 2022 में प्रतिष्ठित यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से जो है एंजेला मार्केल को जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अपना फीडबैक जो क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, और क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। और अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास चुनने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।